नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे जिसका नाम है HMU बाय नैन्सी एस। मैं हूँ नैन्सी और आज मैं लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए एक छोटा सा प्रोजेक्ट। तो क्योंकि हम बेसिक सीख रहे थे, डबल क्रोशे, सिंगल क्रोशे, चेन, तो मैंने सोचा कि अब इतना वक्त हो गया है, आई थिंक ऑलमोस्ट 10 दिन हो गए हैं, आप लोगों ने अच्छे से प्रैक्टिस की होगी। अगर आपने प्रैक्टिस की है और आपका हाथ अब सेट हो गया है, तो ये प्रोजेक्ट आप आज से ही शुरू कर सकते हैं। तो आज हम सीखेंगे कि इस क्रोशे फ्लावर को कैसे बनाते हैं। ये बहुत आसान है। जो मैंने आप लोगों को सिखाया है ये उसी से उन्हीं स्टिचेस से बनेगा, बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। थोड़ा सा डिफरेंस है बट वो मैं आपको साथ साथ में बताती जाऊँगी। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं आज हम क्रोशे फ्लावर से। तो सबसे पहले हम बनाएंगे 7 चेन। ये हमने लूप बना लिया। एक, दो, 3, 4, 5, 6, 7। अब हम जो हमारी फर्स्ट चेन है हम उसके अंदर स्लिप स्टिच करेंगे। अब आपको मैंने पहले स्लिप स्टिच नहीं सिखाया है तो इस वीडियो को ध्यान से देखिए स्लिप स्टिच कैसे करते हैं। हमारे हुक पे ऑलरेडी एक लूप है, ठीक है। ये फर्स्ट जो हमारी चेन है हम उसमें हुक डालेंगे। हुक डाल के इस धागे को इन दोनों में से निकाल लेना है। पहले इसमें से निकाला, अब इसमें से निकाल लिया, ठीक है। ये हमारा एक सर्कल बन गया है। अब हमें इस सर्कल के अंदर काम करना है। तो अब हम बनाएंगे 4 चेन, 1, 2, 3, 4, ठीक है। आप ये 3 भी बना सकते हैं और आप 4 भी बना सकते हैं। जितना आपको इसकी लेंथ बड़ी रखनी है आप उतनी रख सकते हैं, छोटी बड़ी आप कर सकते हैं। तो मैंने बनाए हैं 4 चेन। अब हम क्या करेंगे, अपने हुक के अंदर 3 बार धागा फंसाएंगे। 1, 2, 3। अब हम इस सर्कल के अंदर जाएंगे, धागा खींचेंगे और अब हमें क्या करना है, अब हमारे हुक पे 1, 2, 3, 4 और 5 फंदे हैं। अब हम क्या करेंगे, दो फंदों में से धागा निकालेंगे। तो ये पहले 2 फंदों में से धागा निकालेंगे हम। अब इन 2 में से धागा निकालेंगे, इन 2 में से निकालेंगे और अब ये आखिरी इस तरीके से। अब हम इसे 2 बार और रिपीट करेंगे। 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4 और ये आखिरी बार 1, 2, 3। ये सर्कल में से गए। अब हम 2 फंदों में से निकालेंगे धागा, फिर 2 फंदों में से निकालेंगे, फिर 2 में से निकालेंगे, फिर 2 में से निकालेंगे, ठीक है। ये हो गए 1, 2, 3, 4। अब हम 4 चेन बनाएंगे और इस सर्कल के अंदर हम सिंगल क्रोशे करेंगे। हमने हुक डाला और ये हमारा सिंगल क्रोशे हो गया। अब हम 4 चेन बनाएंगे, फिर 1, 2, 3, 4। ये हमारा एक
पेटल बन गया है, एक पत्ती बनी है हमारे फ्लावर की इस तरीके से। अब हमें ऐसे 4 और बनाने हैं। तो हमने 4 चेन बना ली। अब हम फिर दोबारा से 3 बार फंदे डालेंगे, घुमा लेंगे धागा और फिर 2-2 फंदों में से निकाल लेंगे। एक बार हो गया, ये हमारा दूसरा है। 1 2 3 4। अब एक बार और 1 2 3, 2 में से निकाल लिया, 2 में से निकाल लिया, 2 से निकाल लिया। ठीक है, अब हम बनाएंगे 4 चेन। 1 2 3 4, 4 चेन बना ली। अब हम इसके अंदर करेंगे सिंगल क्रोशे। आप अपना काम बार बार इस तरफ को खींचते रहिएगा, नहीं तो यहाँ पे आपके लिए जगह कम पड़ जाएगी बाकी के पेटल्स बनाने के लिए। तो जब भी आपको लगे कि काम इधर को हो गया है, बस इसको यूं पकड़ के खींच देना है। ठीक है, अब हम फिर बनाएंगे 4 चेन। 1 2 3 4। इसी तरीके से आपको, अब ये तीसरा पेटल मेरा चल रहा है, मैं यहाँ 2 और पेटल बनाती हूँ और फिर आपको बताती हूँ कि इससे हम ख़त्म किस तरीके से करेंगे। ठीक है, अब हमारे पास 4 चेन हो गए हैं, ये हमारा लास्ट पेटल है। अब हम स्लिप स्टिच करेंगे। तो हम अब तक हम क्या कर रहे थे, हम इसके अंदर सिंगल क्रोशे कर रहे थे। अब हम सिंगल क्रोशे नहीं करके हम इसमें हुक डालेंगे, इस धागे को पकड़ेंगे और इस फंदे में से निकाल लेंगे इस तरीके से, और हम एक चेन बनाएंगे, धागा खींच लेंगे और ये धागा इधर से हम कट कर देंगे। तो ये हमारा फ्लावर बनके रेडी है। अब आप सोच रहे होंगे कि इस फ्लावर में यहाँ होल सेंटर में क्यों है और इसमें क्यों नहीं है। इसमें हमने 7 चेन बना के उसे ज्वाइन किया था, इसलिए इसके अंदर आपको इस तरीके से गैप दिख रहा है। मैंने जो ये फ्लावर बनाया है, इसमें मुझे सेंटर में मोती लगाना था, पर्ल, तो इसलिए मैंने इसे बंद किया हुआ है। इसको बंद करने का अलग टेक्निक है, ये किया जाता है मैजिक रिंग से। तो मैंने अभी तक आपको मैजिक रिंग नहीं सिखाया है, ये मैं आपको फिर कभी किसी और वीडियो में सिखाऊंगी। अगर आपने मेरा वीडियो देख के कोई प्रोजेक्ट बनाया है तो मुझे टैग करिए इंस्टाग्राम पे। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है jatti_life और दूसरा हैंडल है HMU by Nancy S। इन दोनों की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में मैंने डाल दिए हैं ऑलरेडी, आप वहाँ से देख सकते हैं। एंड मेरे चैनल को आप सपोर्ट करते रहिए, आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। ओके, आई लव यू, बाय।